बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सामरी जादूगर कौन था और उसको किसने पाला था। एक दिन फ़िरौन अपनी आरामगाह में आराम कर रहा था कि उसे एक खौफनाक ख्वाब आया, जिसमें उसने देखा कि हिजाज़ मुक़द्दस से नूर उठ रहा है और पूरे मिस्र पर उस नूर की वजह से आग के शोले बरस रहे हैं और सारा मिस्र तबाह व बर्बाद हो रहा है। जब उसकी आँख खुली तो वो बहुत परेशान हुआ और अपने सारे नजूमियों से इस ख्वाब की ताबीर तलब करने लगा। जब इन नजूमियों ने हिसाब लगाया तो उन्हें बताया कि मिस्र में एक बच्चा पैदा होगा और ख़ुद को अल्लाह ताला का नबी बताएगा और वो फ़िरौन की हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फ़िरौन ने जब ये सुना तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए मिस्र में ये ऐलान करवा दिया कि मिस्र में जो भी बच्चा पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए और मिस्र के मर्दों को ये हुक्म दिया कि अपनी औरतों से दूर रहें। मगर अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया था और फ़िरौन के ना चाहते हुए भी रात के अंधेरे में मिस्र में 2 बच्चों की पैदाइश हुई। एक बच्चे ने फ़िरौन के महल में परवरिश पाई और अल्लाह का नबी मूसा बन गया और दूसरा बच्चा जिसका नाम भी मूसा था, मूसा इब्ने ज़फ़र, उसको उसकी माँ एक दूर गार में छोड़ आई, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे अल्लाह ताला के हुक्म से पालते रहे और वक्त गुज़रता रहा। दोनों जवान हो गए। एक बच्चे को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की जिससे वह मूसा कलीमुल्लाह बन गया, जबकि दूसरा बच्चा जिसका नाम मूसा इब्ने ज़फ़र था उसने जादू सीख लिया और तारीख़ ने उसे सामरी जादूगर के नाम से पुकारा है। जब मिस्र पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो सामरी जादूगर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरियाए नील पार कर गया। उसने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था मगर उसके दिल में नफाक था। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह चाहते हैं कि आप 40 दिन तक कोहे तूर पर चिल्ला काटें। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए तब सामरी जादूगर छुपकर आप अलैहिस्सलाम को देख रहा था। क्योंकि सामरी जादूगर को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहचान गया और जिस जगह पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था वहाँ की मिट्टी उठा ली। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत देकर रवाना हो गए कि मेरे पीछे मेरी कौम का ख्याल रखना। आपके जाते ही उस सामरी जादूगर ने सोने से एक बछड़ा बनाया और उस पर वो मिट्टी डाल दी जो उसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की पाँव की जगह से उठाई थी। इस तरह वो बछड़ा जिंदा हो गया और उसके मुंह से धुआं निकलने लगा और वह गाय की तरह आवाज़ निकालने लगा। सामरी जादूगर लोगों से कहने लगा कि मूसा तो कोहे तूर पर खुदा को तलाश करने गए हैं, जबकि खुदा तो हमारे पास आ गया है, और कहने लगा यही बछड़ा ही तुम्हारा खुदा है। उसकी इस गुमराहकुन तकरीर से बनी इसराइल को उस बछड़े के खुदा होने पर यकीन आ गया और उन्होंने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनको रोकते रहे मगर उन्होंने बात ना मानी और आपको कत्ल करने की धमकी भी दी मगर आप उनको समझाते रहे। 12,000 लोगों के अलावा तमाम लोग उस बछड़े की इबादत करने लगे। इधर कोहे तूर पर मुसलसल 40 दिन इबादत करने के इनाम के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का कलाम मिला जो 10 मुक़द्दस तख्तियों पर तहरीर किया गया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो अपनी कौम में शिर्क को देखा और उस बछड़े की इबादत करते देखकर गज़बनाक हो गए और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी भी पकड़ ली और कहने लगे क्या मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंप कर नहीं गया था, तो ये क्या हो गया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारा माजरा बताया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल जब कम हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बख्शिश की दुआ फरमाई और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें देखा तो वो शर्मिंदा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जलाकर दरिया में बहा दिया और सामरी जादूगर को सज़ा के तौर पर बनी इसराइल से निकाल दिया। बाज़ रवायात में मिलता है कि सामरी जादूगर को एक लाइलाज मर्ज लाहक हो गया था और उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, लिहाजा कोई भी उसके करीब ना जाता। इस तरह वो अकेला जंगलों में पड़ा रहता और वहीं पर ही मर गया। तो ये था वो सामरी जादूगर जिसको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था और उसने सोने का बछड़ा बनाया था।